दोस्तों, अगर आपका भी अकाउंट इन 4 बैंकों के अंदर है जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं तो सावधान हो जाइए। आरबीआई द्वारा कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन और कुछ पेनल्टी लगाई जा रही है इन 4 बैंक्स के अंदर। दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 22-23 के अंदर 8 ऐसी बैंकें थी जिनका लाइसेंस रद्द कर दिया गया था और उसमें से ऐसी बहुत सारी बैंकें थी जिन पर 114 टाइम्स पेनल्टी लगाई गई थी। मॉनेटरी पेनल्टी जो 25,000 से लेकर 5 लाख तक लगाई जाती है। 3 अक्टूबर 2023 तक आकर यह जो पेनल्टी है 120 टाइम बढ़ा दी गई है। दोस्तों, आरबीआई द्वारा रेगुलेशन देखा जाता है। जो भी बैंक्स होती है, जो भी कोऑपरेटिव बैंक्स होती है, जो विलेजों में या रूरल एरिया में अपनी बैंकिंग सर्विसेज देती है, लेकिन कई बार वो बैंकिंग नॉर्म्स को कंप्लाई नहीं कर पाती। करंट अकाउंट के अंदर जो बैलेंस होता है उस पर ब्याज देना भूल जाती है, या जो लोन्स होते हैं जो कभी डायरेक्टर्स या रिलेटिव्स को दिया जाता है, या कोई अदर नॉर्म्स ऐसे होते हैं जिसको वो कंप्लाई नहीं कर पाती है और बैंकिंग नॉर्म्स को कंप्लाई नहीं कर पाती है। लेकिन अब आरबीआई जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुकी है और ऐसे नॉन कंप्लायंस को वो पेनल्टी भी लगाती है और उनका लाइसेंस भी रद्द कर सकती है। तो दोस्तों, 3 अक्टूबर तक जो टोटल मॉनेटरी पेनल्टी लगाई गई वो 120 टाइम्स करी गई है। अब बात करते हैं उन 4 बैंकों के बारे में जो हाल फिलहाल के अंदर जो है मॉनेटरी पेनल्टी लगाई गई है। 5 से 6 लाख रुपए तक की इनको पेनल्टी लगाई गई है क्योंकि इन्होंने कंप्लायंस नहीं किए। इस पर क्या ग्राहकों का असर पड़ेगा वो भी हम जानेंगे और किन वजह से इनको पेनल्टी लगाई गई है आरबीआई द्वारा। कौन सी 4 कोऑपरेटिव बैंक है जिसके बारे में आज के इस वीडियो के अंदर हम डिटेल डिस्कस करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। आइए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को बिना देरी करते हुए। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और जानते हैं ऐसी कौन सी 4 बैंक है जिसको आरबीआई द्वारा मॉनेटरी पेनल्टी लगाई गई है फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ बैंकिंग नॉर्म्स। तो दोस्तों, आरबीआई द्वारा इन 4 कोऑपरेटिव्स बैंक को जो है वो पेनल्टी लगाई गई है जो डायरेक्शन उन्होंने फॉलो नहीं किया, जो आरबीआई टाइम टू टाइम इशू करती है। कौन सी 4 कोऑपरेटिव बैंक है? तो सर्वोदय सहकारी बैंक लिमिटेड, जो सेकंड बैंक है वो है धनेरा मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक, और तीसरी है जनता कोऑपरेटिव बैंक, और चौथी है मणिनगर कोऑपरेटिव बैंक। ये चारों की चारों कोऑपरेटिव बैंक जो है वो गुजरात से बिलोंग करती है। दोस्तों, आइए जानते हैं क्या मॉनेटरी पेनल्टी इन पर लगाई गई है और किन कारणों से लगाई गई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सर्वोदय सहकारी कोऑपरेटिव बैंक, जिसके अंदर आरबीआई द्वारा 6 लाख की पेनल्टी लगाई गई है। अब इस पेनल्टी लगाने का जो कारण दिया है आरबीआई द्वारा वो ये दिया है कि ये जो कोऑपरेटिव बैंक है जो क्रेडिट फैसिलिटी सैंक्शन करती है वन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ रिलेटिव, यानी जो भी इनके डायरेक्टर उनके रिलेटिव को ही क्रेडिट फैसिलिटी देती है और उनको ही गारंटर बनाती है। इसके अलावा जो बैंकिंग इंटर बैंक ग्रॉस एक्सपोजर लिमिट है या इंटर बैंक काउंटर पार्टी लिमिट है उसको ब्रीच किया गया है इनके द्वारा, और जो फिक्स डिपॉजिट होती है जिनकी मैच्योरिटी आ चुकी होती है लेकिन अभी तक रीपेमेंट नहीं किया गया है, तो फिक्स डिपॉजिट की जब मैच्योरिटी है जब तक रीपेमेंट है तब तक सेविंग का ब्याज दिया जाता है, या जो भी कॉन्ट्रैक्टेड रेट है विच एवर इज लोअर जो है ब्याज दिया जाना चाहिए, लेकिन इन्होंने कोई भी ऐसा ब्याज नहीं दिया। तो ये 4 कारण की वजह से इन पर जो है मॉनेटरी पेनल्टी लगाई गई है। दोस्तों, ये तो हमने बात कर ली सर्वोदय सहकारी की क्या कारण के वजह से पेनल्टी लगी गई है। जो सेकंड बैंक है धनेरा मर्केंटाइल बैंक ने भी सेम यही नॉन कंप्लायंस किए हैं जो सर्वोदय सहकारी कोऑपरेटिव बैंक ने किए थे। उन्होंने भी अपनी जो सैंक्शन करी थी क्रेडिट फैसिलिटी अपने ही रिलेटिव्स को जो डायरेक्टर के रिलेटिव हैं और उनको ही गारंटर बनाया गया था। इन्होंने ब्रीच किया था इंटर बैंक ग्रॉस एक्सपोजर को, और इन्होंने इंटर बैंक काउंटर पार्टी भी जो है एक्सपोजर को उसको भी ब्रीच किया था, ये लिमिट को ब्रीच किया था, जिन पर इन पर 6.5 लाख तक की पेनल्टी लगाई गई। दोस्तों, आ जाते हैं अपने नेक्स्ट जनता कोऑपरेटिव बैंक, जिसके अंदर 3.5 लाख की पेनल्टी लगाई गई। क्या कारण से लगाई गई? तो इन्होंने जो है डोनेशन दिया उस ट्रस्ट को जिसके अंदर जो ट्रस्टी था वो खुद ही डायरेक्टर था इसी बैंक का, और इन्होंने जो लोन दिया था वो जो रिलेटिव था वही खुद गारंटर बना हुआ था। तो ये 2 कारण के वजह से जनता कोऑपरेटिव बैंक पर 3.5 लाख की
पेनल्टी लगाई गई है आरबीआई द्वारा। दोस्तों इसके बाद आ जाता है अपने फोर्थ, मणिनगर कोऑपरेटिव बैंक, जिसके अंदर इन्होंने फिक्स डिपॉजिट पर सेम मैच्योरिटी के बाद रीपेमेंट तक कोई भी ब्याज नहीं दिया था, जिसकी वजह से इन पर पेनल्टी लगाई गई थी और इन्होंने ब्रीच किया था इंटर बैंक काउंटर पार्टी एक्सपोजर को, इन्होंने ब्रीच किया गया था। इन दो कारणों की वजह से इन पर 1 लाख तक की पेनल्टी लगाई गई है। दोस्तों इसी के साथ आरबीआई द्वारा यह क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि जो भी पेनल्टी लगाई गई है वो डेफिशिएंसी इन नॉन कंप्लायंस ऑफ डायरेक्शन जो भी आरबीआई देती है उनको नॉन कंप्लायंस करने की वजह से ये पेनल्टी जो है मॉनेटरी पेनल्टी इन 4 कोऑपरेटिव बैंक्स पर लगाई गई है। इससे इन पेनल्टी से कोई भी जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं बिटवीन बैंक एंड कस्टमर, उससे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो दोस्तों अगर आप भी इन 4 कोऑपरेटिव बैंक के ग्राहक हैं तो आप सावधान हो जाइए। ध्यान रखिएगा अगर आपके पास भी इन कोऑपरेटिव बैंक्स के अंदर सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, फिक्स डिपॉजिट है, आपने अपनी पूंजी जमा करके रखी है, इन कोऑपरेटिव बैंक द्वारा जो है आरबीआई द्वारा जो है इन कोऑपरेटिव बैंक पर जो पेनल्टी लगाई गई है फॉर नॉन कंप्लायंस के लिए, यानी ये जो कोऑपरेटिव बैंक है वो आरबीआई द्वारा कंप्लायंस नहीं कर पा रही है, जिस वजह से ये पेनल्टी उन पर लगाई गई है। दोस्तों आज का वीडियो खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।